कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। देश हैरानी से देख रहा है। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप यहां बैठी हैं, मैं जानती हूं यहां से जाएंगी, देर हो रही है, काफी महिलाएं चली भी गई हैं क्योंकि घर जाना है, काम करना है, बहुत देर हो गई है, खाना पकाना है, लोगों को देखना है, चाहे आप जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने मेहनत से पढ़ाया, शिक्षा दिलवाई। इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं। सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दिन रात। सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, क्या हो रहा है आपके आंखों के सामने। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं, इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं पे लड़ के देखें। इन 10 सालों में क्या किया है आपके लिए, कौन सी तरक्की लाए हैं आपके जीवन में, यहां खड़े होकर ये बताएं। हर स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं, आपके अधिकार कमजोर किए जाते हैं। आज संविधान बदलने की बात हो रही है। संविधान बदलने से क्या होगा? आप ही के अधिकार कमजोर होंगे, आप ही की मजबूती कम होगी, क्योंकि संविधान के तहत इस देश में हर इंसान को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको समान अधिकार मिलता है। शायद इस देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव से पहले 2-2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं और पूरे विपक्ष पे एक भयंकर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया भ्रष्ट है, सारे नेता भ्रष्ट हैं, सिर्फ वही एक ईमानदार और पाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत स्कीम है, इसको पारदर्शी बनाओ। जिसने जिसको चंदा दी है उसकी लिस्ट निकलनी चाहिए। तो पहले तो सरकार ने मना कर दिया कि लिस्ट नहीं मिल रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा,
तो वो लिस्ट निकली, और जब लिस्ट निकली तो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की पूरी असलियत इस देश के सामने आ चुकी है। चंदा की स्कीम नहीं थी, ये वसूली की स्कीम थी। जिसने चंदा दिया उसकी एक अनोखी कहानी थी। किसी पे छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद। किसी पे केस डाले, चंदा लिया, केस बंद। किसी ने कोविड की वैक्सीन बनाई, उसने चंदा दिया। किसी ने वो गुजरात का पुल बनाया जो टूटकर गिर पड़ा, उसने भी चंदा दिया। किसी ऐसी कंपनी ने चंदा दिया जिसकी 150 करोड़ तक के तकरीबन मुनाफा है और चंदा दे रहे 1100 करोड़ का। पूरी तरह से काले धन को सफेद करने की स्कीम है ये। मोदी जी के इस 10 साल के राज में आपको मिला क्या? अगर आप अपने जीवन को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में तरक्की आई? आपको सुपरमैन की इमेज दिखाई गई, लेकिन मिले आपको महंगाई मैन, जिन्होंने सिर्फ आपकी महंगाइयां बढ़ाई।